press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे वॉच डॉग टाइमर जो हमने पढ़ा था WDT, ठीक है। WDT प्लस बोलते हैं बेसिकली MSP 430 में। तो WDT प्लस के हम रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो WDT प्लस जो था उसमें बेसिकली 3 रजिस्टर्स होते हैं, जो है क्लॉक रजिस्टर्स, इंटरप्ट रजिस्टर्स एंड फ्लैग रजिस्टर। बेसिकली मैं इन सभी के बारे में 1 बाय 1 बात करूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वॉच डॉग टाइमर प्लस के क्लॉक रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है। ये क्लॉक रजिस्टर बेसिकली करती क्या है, क्या इसकी वर्किंग है, ठीक है। तो बेसिकली हम जितने भी रजिस्टर्स की बात करेंगे वॉच डॉग क्लॉक में, तो वो सभी रजिस्टर्स जो होंगे वो 16 बिट के होंगे। जैसे कि हमने माइक्रो प्रोसेसर 8085 में देखा था, वहाँ पे जो रजिस्टर थे वो जनरली 8 बिट के होते थे। जब हम उनका कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे तो वो 16 बिट के होते थे। देखिए यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट के। बेसिकली एडवांस माइक्रो कंट्रोलर है, तो इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। तो 1 बाय 1 उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइज मैं आपके बारे में जान लेता हूँ, तो मुझे लगता है गाइज आप बहुत अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे वॉच डॉग क्लॉक के बारे में, ठीक है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं वॉच डॉग क्लॉक, ठीक है। वॉच डॉग क्लॉक जो है टाइमर है, ये बेसिकली MSP 430 में WDT प्लस के नाम से इंक्लूड है, ठीक है। तो वॉच डॉग WDT CTL, इसकी फुल फॉर्म जो है तो वॉच डॉग टाइमर एंड क्लॉक है, ठीक है। टाइमर एंड क्लॉक, जैसे कि हमने बात करी थी जब मैंने बताया था कि एक टाइमर एंड क्लॉक में क्या डिफरेंस होता है, तो आप वहाँ पे वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वॉच डॉग टाइमर क्लॉक है इन MSP 430, ठीक है। ओके, तो हम बात करेंगे वॉच डॉग टाइमर की, ठीक है। तो ये 16 बिट की है, जिसमें मैंने सबको 1 बाय 1, ठीक है, जिसमें नेमिंग कर रखी है। D0 D1 इज द डाटा बिट, ठीक है, जो 16 तक रेंज है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट इज द WDT 1SX, जो भी D0 और D1 बिट पर है। तो D0 और D1 बिट पर है WDT 1SX, ठीक है। इसका काम क्या है, वॉच डॉग टाइमर इंटरवल सेलेक्ट। ये बेसिकली इंटरवल को सेलेक्ट करने का काम करती है। सेलेक्ट द वॉच डॉग टाइमर इंटरवल टू सेलेक्ट द WDT IFG, यानी कि इंटरप्ट फ्लैग को सेलेक्ट करती है। ये बेसिकली इंटरप्ट फ्लैग को सेलेक्ट करती है, ओके। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज द WDT SSEL। WDT SSEL, तो बेसिकली ये D2 बिट है, D2 सिंगल, ओके। तो D2 में WDT SSEL, इसका फुल फॉर्म जो है वो वॉच डॉग टाइमर क्लॉक सोर्स सेलेक्ट। बेसिकली ये क्लॉक सोर्स सेलेक्ट को करती है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि बेसिकली 5 टाइप्स की या 7 टाइप्स की, इसमें 5 टाइप्स नॉर्मल थी एंड 2 टाइप्स विद द अदर्स क्लॉक्स, जिसमें ये क्लॉक को सेलेक्ट करती है। और जो 2 क्लॉक्स हैं वो 0 इज द SM क्लॉक, ठीक है, और 1 इज द ऑक्सिलरी क्लॉक। SM क्लॉक और ये ऑक्सिलरी क्लॉक को ही सेलेक्ट करती है, 0 पे SM क्लॉक को और 1 पे ऑक्सिलरी क्लॉक को। द नेक्स्ट इज द D3 बिट। दिस इज द WDT CN CTL। WDT CN CTL, बेसिकली जब आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको याद करें, ना कि रटें। अगर आप इसे रटेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे। तो WDT की अलग कर ले और CN CTL को अलग, तो हम इस फॉर्म को याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो WDT CN CTL, तो WDT CN CTL इज द D3 बिट। दिस इज द वॉच डॉग टाइमर काउंटर क्लियर, ठीक है। ये जो काउंटर क्लियर करती है, बेसिकली जब 0 होगा तो नो एक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, उस फ्लैग में WDT यहाँ पे, ठीक है। और जब WDT CN CTL होगा 1, तो ये हमारे फ्लैग को 0 कर देगी हमारे फ्लैग को, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्म थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट इज द WDT 1SX, जो टाइमर इंटरवल को सिलेक्ट करती थी। उसमें हम एक पॉइंट मिस कर गए, जैसे कि जब ये 0 होगी बिट, जब D0 एंड D1 बिट जब 0 होंगी, तो ये बेसिकली क्लॉक को डिवाइड भी करती है, ठीक है। ये क्लॉक को डिवाइड करती है।
तो ये डिवाइड करनी है क्लॉक को, ठीक है, ये क्लॉक को डिवाइड करती है, तो ये क्लॉक को हम डिवाइड करके बताएंगे। तो जब हम D0 और D1 को 0 0 प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो वॉच टाइमर क्लॉक जो सिलेक्ट किया है उसको वो डिवाइड करता है 32768 से, ठीक है, 32768 से। इसी तरीके से 01 पे ये उस क्लॉक को डिवाइड करेगा 8192 से, किससे, 8192 से। 10 को ये डिवाइड करेगा वॉच क्लॉक को हमारी 512 से, 512 से डिवाइड करेगा, ठीक है, और 11 पे ये 64 से डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से वॉच डॉग टाइमर में इस तरीके से वर्किंग होती है, ठीक है। मैंने पार्टेड कर रखे थे सभी को। तो गाइस अब आप क्या कीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसके आगे के रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास एम सेलेक्ट है, NMI है, NMIES एंड होल्ड। ये जो बेसिकली रीड एज अ 069H, ये बेसिकली पासवर्ड के लिए है। पासवर्ड में यहाँ पे हम पासवर्ड स्टोर करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है WDT, ठीक है, तो उसके लिए है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 1 बाय 1 आगे। हाँ, तो गाइस अब तक हमने जाना, जैसे कि हमने D4 बिट तक जान लिया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं WDT NMI की वर्किंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो WDT D4 और D5 के बारे में बात करते हैं। तो D4 इज द WDT M select। WDT M select इज द वॉच डॉग टाइमर मोड सेलेक्ट, मोड को सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये M फॉर मोड, ठीक है, और S फॉर सेलेक्ट, ये बेसिकली मोड को सेलेक्ट करता है। जब हमारा 0 होगा तो ये WDT मोड पे वर्क करेगा, वॉच डॉग टाइमर मोड पे वर्क करेगा, और व्हेन जब हमारा 1 होता है तो ये वर्क करता है इंटरवल टाइम मोड पर, ठीक है, इंटरवल टाइम मोड पर ये वर्क करता है, ओके। अब बात करते हैं D5 बिट के बारे में। WDT NMI, जैसे कि WDT इज द वॉच डॉग टाइमर एंड NMI इज द नॉन मास्केबल इंटरप्ट सेलेक्ट। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट सेलेक्ट को ये करता है। तो जब हम 1 अप्लाई करते हैं तो ये NMI फंक्शन को सिलेक्ट करता है, 0 पर कोई एक्शन इसका परफॉर्म नहीं होता, ठीक है, ठीक है, ये 0 पर कोई इसका परफॉर्म सिलेक्ट नहीं होता है। पिन नंबर 0 पे होता है, ठीक है, पिन नंबर 0 पे जो डाटा आता है ये उसको सिलेक्ट करता है। ये जो WDT NMI है ये हमारा ये पिन 0 पर सेलेक्ट होता है, पिन 0 को सेलेक्ट करता है, ठीक है, पिन 0 पे सेलेक्ट करता है। अब बात करते हैं D6 इज द WDT NMI ES। WDT NMI को हमने पता है, WDT NMI इज द वॉच डॉग टाइमर नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ES इज द एज सेलेक्ट, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से याद करेंगे तो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एज को सेलेक्ट करता है। अब एज क्या, एज जैसे कि हमारी एक क्लॉक पल्स, ठीक है, ये क्लॉक पल्स, ठीक है, ये क्लॉक पल्स है। तो हम जब इस क्लॉक को आपकी ऊपर की ओर देखेंगे तो ये इसका जो पार्ट है ये राइजिंग पार्ट है, ये राइज कर रहा है, ठीक है, ये हमारा राइजिंग पार्ट है, क्योंकि ये आपकी ओर है, ठीक है। जब ये डाउन करता है, ठीक है, ये डाउन स्टेज है, तो ये डाउन एज, अप एज, ये ठीक है, अप एज डाउन एज बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब ये 0 होगा तो ये राइजिंग एज को सेलेक्ट करेगा, NMI के नॉन मास्केबल इंटरप्ट के ये 0 राइजिंग एज को सेलेक्ट करेगा, और 1 पे ये डाउन एज को सेलेक्ट करेगा। डाउन एज यानी हमारा ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को ये सेलेक्ट करेगा, डाउन एज किसके, NMI के नॉन मास्केबल इंटरप्ट के, ठीक है। तो हमने यहाँ तक जान लिया है D6 तक। अब बेसिकली हम WDT होल्ड और ये इसके बारे में जानेंगे, D8 to D15, व्हाट वी डू ऑफ द D8 to D15 इन दिस, ओके। तो गाइस अब हम बात करेंगे WDT होल्ड के बारे में। तो WDT होल्ड बेसिकली क्या वर्क करता है, हमारे
ठीक है। तो WDT होल्ड, तो हम बात करेंगे D7 पिन की, D7 डाटा। तो D7 इज द WDT होल्ड, ठीक है, WDT होल्ड। दिस बिट, ठीक है, स्टॉप, दिस बिट स्टॉप वॉच डॉग टाइमर, दिस bit stop the watch dog timer। ये क्या करता है, हमें वॉच डॉग टाइमर को स्टॉप कर देता है। कौन से बिट, D7 बिट, D7 बिट हमारे क्या करती है, स्टॉप कर देती है, 0 and 1, ठीक है, ये नोटेशन चलती है, ठीक है। 0 पे क्या करता है ये, WDT इज नॉट स्टॉप, WDT इज नॉट स्टॉप, WDT इज नॉट स्टॉप। 0 जब मैं परफॉर्म करूंगा D7 बिट पे, तो मेरा क्या, तो जब मैं WDT 0 अप्लाई करूंगा होल्ड पे D7 बिट पे, तो WDT इज नॉट स्टॉप, वॉच डॉग टाइमर जो है वो अपनी वर्किंग करेगा। और जब मैं 1 अप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है स्टॉप, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है, बेसिकली ये होल्ड कराता है पूरे हमारे रजिस्टर्स को, ठीक है। अब WDT PW की बात करते हैं। WDT PW, what we do on the in this D8 to D15, ठीक है, D8 to D15 WDT PW, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, यहाँ पे जो है ये पासवर्ड के लिए यूज होता है, ठीक है, पासवर्ड, जिसमें ये हमेशा इसकी जो नीड होती है, पासवर्ड नीड जो होती है इसकी, वो 069H, ठीक है। तो ये हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसमें हमें यहाँ पर रीड करना है 069H, ठीक है। तो ये हमारा वॉच डॉग टाइमर क्लॉक इन MSP WDT प्लस जो है, ठीक है, MSP 430। तो ये उसका एक रजिस्टर्स की बात करी आज हमने, क्लॉक रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है गाइस। मैं ये कहूँगा कि गाइस अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।